क्या गिरी हुई गेहूं की फसल और खराब मौसम के कारण आप भी परेशान हैं? क्या इस बार वाकई गेहूं की पैदावार कम आने वाली है? किसान भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ताज़ा रिपोर्ट पैदावार के सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इस बार मौसम ने काफ़ी चुनौतियां पेश की। बेमौसमी बारिश और हवा की वजह से काफ़ी इलाकों में गेहूं की फसल गिर गई थी, जिससे हर किसान के मन में डर था कि इस बार दाना हल्का रहेगा और पैदावार हमारा कम निकलेगा। लेकिन अब जब कटाई चल रही है तो रिपोर्ट सकारात्मक आ रही है। पंजाब और हरियाणा की मंडियों से जो औसत पैदावार सामने आ रहा है वो काफ़ी संतोषजनक है। सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो एक रिपोर्ट DBW 327 के बारे में आई है। इस गेहूं की बिजाई 25 अक्टूबर के लगभग हुई थी और कटाई 4 अप्रैल को की गई है। गेहूं 21 मार्च वाली डिस्टरबेंस के कारण काफी गिर गई थी। कुछ दाने छोटे थे, बारीक भी थे। तो गेहूं का जो पैदावार है वो 22 क्विंटल के लगभग निकला है। बाली के जो ऊपर वाले दाने वो बारीक थे, नीचे वाले दाने ठीक थे, मोटे थे। तो कुल मिलाकर पैदावार ठीक है। दूसरी रिपोर्ट DBW 187 और DBW 222 मिलाकर बीजी गई थी। 24 अक्टूबर की बिजाई थी और 5 अप्रैल को जब फसल काटी गई, तकरीबन सारी ही फसल गिरी हुई थी। बारीक दाने की बात करें तो किसान के कहने के मुताबिक 5-6 दाने एक बाली में बारीक भी थे, बाकी दाने ठीक थे, दरमियाने दाने थे, जिस तरह की आम गेहूं के दाने होते हैं। तो इसकी पैदावार की बात करें तो जिमीदार के कहने के मुताबिक संतोषजनक पैदावार है। 1 एकड़ के हिसाब से 23 क्विंटल और 25 किलो जिमीदार बता रहे हैं। पर गेहूं बड़े कांटे पर उसका वजन किया गया था। हो सकता है जब बोरियों में हम उसको डालेंगे तो थोड़ी एवरेज कम हो जाए। आगे बात करते हैं PBW 826 की। इस गेहूं की बिजाई 26 अक्टूबर को की गई थी और इसकी कटाई भी 5 अप्रैल को की गई। इसके पैदावार की बात करें तो इसकी जो पैदावार दूसरों के मुकाबले थोड़ा कम रहा। जिमीदार के कहने के मुताबिक 21 क्विंटल 1 एकड़ से इसकी पैदावार मिली। पर एक प्रॉब्लम इसमें रही, इसमें गिल्ली डंडा ज्यादा था, जिसकी वजह से गिरने की प्रॉब्लम ज्यादा आई। पर खेत बहुत ज्यादा सख्त मिट्टी वाला नहीं था। गेहूं एक तरफ को नहीं गिरा, इधर उधर दोनों तरफ गिर गया। तो गिरने के बावजूद गेहूं के नीचे से हवा गेहूं को मिलती रही, लगती रही। तो दाना जरूर बारीक था, इसलिए पैदावार कम रहा। तो दोस्तों, 3 किस्मों की हमारे पास जो रिपोर्ट आई थी वो आपके साथ हमने शेयर की है। पर तसल्ली वाली बात यह है कि पैदावार बहुत ज्यादा कम नहीं रही है। अगर मार्च महीने वाली गर्मी इसी तरह से जारी रहती तो हो सकता है पैदावार हमें इतना भी ना मिलता, पैदावार काफी घट सकता था। तो डिस्टरबेंस आने से भले ही फसल को कुछ नुकसान भी हुआ, फसल के पैदावार की जो उम्मीद बची है वो सिर्फ डिस्टरबेंस की वजह से ही है। बाकी बहुत सारे किसानों की फसल बहुत बड़े स्तर पर तबाह भी हो गई, क्योंकि बहुत सारे एरिया में ओलावृष्टि ने बड़ा नुकसान किया जिमीदारों का। काफी एरिया में गेहूं बिल्कुल खत्म हो गई, तबाह होगी। जिन भाइयों की फसल का नुकसान हुआ है, हमें उनकी जितनी हो सके मदद करनी चाहिए, हौसला देना चाहिए, क्योंकि इस समय हौसला ही सबसे बड़ी मदद होता है। तो सरकार को भी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें राहत दी जाए, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें और अगली फसल के लिए अपनी तैयारी कर सकें, क्योंकि जिम्मेदार तो फसल पर भी निर्भर है। 2-4 दिनों के अंदर गेहूं की कटाई पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। तो आने वाली फसल का जो पैदावार वो संतोषजनक रहने की उम्मीद है, अब से ज्यादा ही होगा। तो जिम्मेदारों को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे अगली रिपोर्ट आती है हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो भी दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, नमस्कार।